क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो वीडियो का पार्ट है ये आपका जो चैप्टर 2 है आपका इज मैटर अराउंड अस हियर, ये लास्ट पार्ट है। और इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि फ़िजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है वी एब्जॉर्ब मैनी चेंजेस अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत तरह की चेंजेस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एंड सम ऑफ देम आर डिजायरेबल एंड सम ऑफ अनडिजायरेबल, तो उसमें से कुछ जो चेंजेस होता है डिजायरेबल होता है और कुछ चेंजेस अनडिजायरेबल होता है। और सम नेचुरल एंड सम आर मैन मेड, और कुछ क्या होते हैं नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं, मतलब हमारे द्वारा कोई होते हैं। करें इन सम चेंजेस नाउ, करें इन सम चेंज मतलब इन कुछ जो चेंजेस होते हैं, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड इन सम अदर, जैसे कुछ चेंजेस में नए सब्सटेंस बनते हैं और जो कुछ चेंजेस में कोई सब्सटेंस नहीं बनता है आपका। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, तो जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसी बेस पर हम क्या करेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन केमिस्ट्री सच चेंजेस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, तो केमिस्ट्री में इन्हीं चेंजेस को 2 टाइप्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। 2 कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। पहला आपका है फिजिकल चेंजेस और दूसरा है आपका केमिकल चेंजेस। तो एक एक करके हम कवर करेंगे। ठीक है, कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है और केमिकल चेंजेस क्या होता है। कह रहे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। क्या रहा है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी और मिक्सर की प्रॉपर्टी। एंड वी फाउंड दैट द मिक्सचर आर फॉर्म बाय द फिजिकल चेंजेस एंड कंपाउंड बाय केमिकल चेंजेस। तो इसमें कह रहा है जो मिक्सचर है किस चेंजेस के द्वारा बनाया जाता है, तो मिक्सचर आपके होते हैं वो फिजिकल चेंजेस के द्वारा बनाया जाता है, और जो कंपाउंड है वो केमिकल चेंजेस के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंजेस। सो फर्स्टली क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द फिजिकल चेंजेस। पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो देखिए फिजिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, ये उसका हिंदी है। कह रहा दोज टेम्पररी चेंजेज इन विच, ये जो फिजिकल चेंजेज होता है वो टेम्पररी चेंजेज होता है। कैसा होता है, टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए चेंज होगा, फिर अपनी पुनः उसी अवस्था में क्या होगा, ओरिजिनल स्टेट में क्या होगा, वो चला आएगा। एंड दोज टेम्पररी चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इस चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस आपका नहीं बनता है। द चेंजेस ऑकर ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन देयर फिजिकल स्टेट, तो ये जो चेंजेस होते हैं वो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल स्टेट पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए व्हेन शुगर इज मिक्स इन वाटर, जब शुगर को क्या किया जाता है, वाटर में मिक्स किया जाता है, इट डज नॉट चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हो क्या होती है, चेंज नहीं होती, वैसे कि वैसे क्या होता है, इट रिमेन स्वीट। जैसे शुगर क्या है, मीठा ही रहता है, और जब उसको मिला देते हैं तो कोई तीखा थोड़ी ना हो जाता है, कोई न्यू सब्सटेंस थोड़ी ना फॉर्म होता है, क्या कुछ वो मीठा ही लगता है, एक नया सॉल्यूशन में जाता है, मीठा ही लगता है बस। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़, अब हम क्या देखेंगे, फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टी देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला है चेंज इन इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल फोर्सेज। क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्स कह लीजिए, इन दोनों में क्या होता है, चेंजिंग होता है। कॉज चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, तो इन्हीं चेंजेस के कारण, मतलब स्पेस या फिर फोर्सेज के चेंजेस के कारण में उनके फिजिकल स्टेट में क्या होता है, चेंजिंग होता है। एंड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंजेस, मतलब फिजिकल चेंजेस के दौरान, ठीक है, उनके इंटरनली में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्सेज में क्या होता है, चेंज होता है, जिसके कारण फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आती है। दूसरा क्या रहा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस डज नॉट टेक प्लेस, किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन पुराने वाले सब्सटेंस की जगह पर नहीं लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स बाय द रिवर्सिंग द कंडीशन। कह रहा है फिजिकल चेंजेस को आप रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। क्या कंडीशन है, विच ब्रिंग अबाउट द चेंज, देयर फोर इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए आपका वाटर है,
वाटर आपका क्या हो गया, फ्रीज हो गया, मतलब वो आइस बन गया, ठीक है। फिर आइस से क्या करेंगे, दोबारा ये प्रोसेस क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे और रिवर्स कर देंगे, मतलब उसके अपोजिट। तो यहाँ पे वाटर को आइस बनाने के लिए आपने फ्रीज किया और इसी क्या कर देंगे हम यहाँ पे मेल्ट कर देंगे, फिर वाटर के फॉर्म में बन जाएगा। तो यही कह रहा है कि फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। फिजिकल चेंजेस को रिवर्स करते हैं उसके कंडीशन को रिवर्स करके, ठीक है, जिस कंडीशन में पहले वो था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस। सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती फिजिकल चेंजेस के दौरान, जो जैसा था वैसा ही रहता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट चेंज, उसका जो मेन कैरेक्टर होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा आपका। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंजेज देयर इज़ नो लार्ज एनर्जी चेंजेज। कर फिजिकल चेंजिंग में कोई ज़्यादा मात्रा में कोई एनर्जी में उसके चेंजेज नहीं आते हैं, बहुत कम ही आते हैं, ठीक है, या तो आते ही नहीं है, कोई ज़्यादा एनर्जी में चेंजेज नहीं होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो फिजिकल चेंजेज के आपके एग्जांपल हैं। पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो मान लीजिए आपका वाटर है, ठीक है, वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो आइस बन जाता है, फिर आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये किसके हैं, ये वाटर ही, और बाद में हमको क्या मिलते हैं, रिवर्स होकर वाटर ही मिलते हैं। तो कोई नया सब्सटेंस हमको फॉर्मेशन नहीं होता है जिसके कारण हम कंसिडर कर सकते हैं कि क्या है फिजिकल चेंजेज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम बॉयल करते हैं तो स्टीम बनता है, फिर स्टीम को ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, फिर हमें वाटर क्या होता है, मिल जाता है। ये भी क्या है, आपका फिजिकल चेंजेज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मान लीजिए आपका ग्लास है, ये टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े में हो जाता है, तो पहले भी ये ग्लास ही था, अभी भी ये ग्लास ही है, तो कोई न्यू सब्सटेंस थोड़ी ना बना, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। सो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या है, आपके फिजिकल चेंजेज है। इसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, ये कॉमन साल्ट है आपका और ये आपका वाटर है, दोनों मिक्स कर देते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें क्या है, जब सॉल्यूशन बनता है उसमें कोई नया सब्सटेंस आपका मिलता नहीं है। फिर क्या करते हैं हम, वो बॉइलिंग के द्वारा क्या करते हैं, वाटर आपका स्टीम बनकर भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा और ये क्या होगा आपका सॉलिड के फॉर्म में, उसके बॉटम में क्या होगा, सेटल हो जाएगा। ये क्या होगा, बॉटम में सेटल्ड हो जाएगा और इसे आसानी से फिर NaCl हम क्या कर सकते हैं, सफ़ेद रूप में होगा, वाइट रूप में नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो मान लीजिए आपका ये बल्ब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बल्ब है, और ये आपका क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो फिलामेंट क्या होता है, हीट होता है, ठीक है, और हीट करने के बाद क्या होता है, इसमें लाइट आता है, क्योंकि हीट एनर्जी है और हीट एनर्जी किस में होती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तब जाकर हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, मतलब चारों तरफ से। फिर हम स्विच क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो फिर ये पुनः अपनी अवस्था में क्या होता है, आ जाता है। और ये किसका बनता है, आपका टंगस्टन, जिसे W से डिनोट करते हैं, और इसका टेम्परेचर होता है इतना होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, तो बहुत ही हाईली इसका क्या होता है, हीटिंग एनर्जी बहुत खतरनाक होती है। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है आपका क्या होता है, ग्लो करने लगता है, जैसे ऑन करते हैं तो फिर ग्लो करता है, बंद करते हैं पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, कुछ नया थोड़ी नहीं बनता है। तो लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ग्लोइंग है वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंजेज है। एंड आफ्टर दैट वी टॉक टू अबाउट केमिकल चेंजेस। आप सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है, देखिए केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस के जस्ट अपोजिट है। तो ये हमारे केमिकल चेंजेस मतलब रासायनिक परिवर्तन। क्या कहता है इसमें कि दो चेंजेस इन विच, करा वह चेंजेस जिसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। मतलब वह चेंजेस जिसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस क्या होता है, बनता है, वो हमारा केमिकल चेंजेस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दो सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। कह रहा वह सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं, और वह सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में के दौरान बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। ये आपका 10th में मिलेगा, पहला चैप्टर आपका, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पहला चैप्टर ये केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, ये पहला ही चैप्टर आपको
तो चूँकि केमिकल चेंज है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, तो इसीलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हुई है। जैसे मान लीजिए आपका ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन एक नया सब्सटेंस बना आपका, एक नया कंपाउंड बना, इसीलिए क्या है, एक केमिकल चेंजेज है। ठीक है, क्या एक केमिकल चेंजेज है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भाग ले रहे हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नया कुछ बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, ये केमिकल चेंजेज हो गया। और फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी इजीली रिवर्स, इट इज़ ए परमानेंट चेंज। एक बार जो चेंज हो गया फिर दोबारा पुनः वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता, इसलिए एक परमानेंट चेंज है। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंजेज न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज फॉर्म। जो केमिकल चेंजेस के दौरान जो नया सब्सटेंस आपका बनेगा उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, वो हमेशा अलग ही होगी। जो ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस है दोनों मिलके कुछ नया बनाए तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग ही होगी। ठीक है, जैसे मिल्क है तो मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है, अब मिल्क से क्या बना, कर्ड बना, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, एंड केमिकल कंपोजिशन आल्सो चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंजेस। जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी क्या होगा, अगर मान लीजिए चेंज हो रहा है तो उसका केमिकल चेंजेस भी क्या होगा, चेंज ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का अलग प्रॉपर्टी होगी और प्रोडक्ट की अलग प्रॉपर्टी होगी। जैसे हाइड्रोजन है और वाटर है, दोनों मिलकर बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वाटर आपका बनाते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी इन दोनों की प्रॉपर्टी से। वही चीज़ इसमें कह रहा है, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एनर्जी चेंज ऑलवेज टेक प्लेस। जब केमिकल चेंजेज होता है तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, चेंज होती रहती है, टेक प्लेस करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस मे नी या फिर मे नॉट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। कह रहा है जो फिजिकल जो सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट होगा वो बहुत हो सकते हैं, या फिर केमिकल चेंजेस का जो रिजल्ट है मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं, या फिर मतलब कहने का मतलब जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसके कई सारे फिजिकल स्टेट हो सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए ये गैस है, ये लिक्विड के फॉर्म में हो गया। ठीक है, और यहीं हम कार्बन है, ये भी गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये भी क्या गैस है, ये भी क्या गैस है, ये भी गैस है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट जिस फिजिकल स्टेट में है, रिएक्टेंट जिस फिजिकल स्टेट में है प्रोडक्ट भी उसी फिजिकल स्टेट में हो, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर कभी कभी एक जैसे भी हो सकते हैं। और चूँकि सब्सटेंस के केमिकल रिएक्शन के दौरान अलग अलग फिजिकल स्टेट मिलते हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़। अब केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे कोई पेपर है, ये यही आपका पेपर है, पेपर क्या हो, जल जाएगा, जल जाने के बाद फिर ये पेपर हमको पुनः वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब पेपर बर्न होगा तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, स्मोक निकलेगा। ठीक है, स्मोक निकलेगा, राख बन जाएगा, वाटर वेपर निकलेगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस के दौरान होती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंजेज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में जलाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये बहुत ही डेजलिंग फ्लेम आती है। कैसा फ्लेम आता है, एक डेजलिंग फ्लेम, बहुत वाइट टाइप का फ्लेम निकलता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन है। तो क्या हुआ, एक यहाँ पे नया प्रोडक्ट आपका बनता है। इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन देखिए आपका नमी, मॉइस्चर, ठीक है, एयर, इन दोनों के कांटेक्ट में रहेगा तो श्योरली है एक हाइड्रेटेड आयरन आपका क्या होगा, लेयर बन जाता है, FeOH का थ्राइस क्या होगा, लेयर बन जाएगा। यही हमारा क्या होता है, रस्ट होता है, मतलब कोरेजन, आपका जंग लगता है। और जंग लगने का सबसे दो इम्पॉर्टेंट कारण है ये दोनों का कांटेक्ट। अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो जंग लगेगा, और इन दोनों में से किसी एक का कांटेक्ट आप नेगलेक्ट कर दो, हटा दो। जैसे मान लीजिए आयरन के कांटेक्ट में आप वाटर है, मतलब नमी है, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, आपका आयरन रस्ट नहीं होगा, कोरेसिव नहीं होगा। ठीक है, ख़राब नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। सपोज दे दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन है लेकिन नमी नहीं है, तभी भी क्या होगा, नहीं लगेगा, मतलब जंग नहीं लगेगा, रस्ट नहीं होगा। लेकिन दोनों का कांटेक्ट अगर हो गया तो कितना भी बढ़िया से बढ़िया लोहा रहेगा, बेकार हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड
फ्रॉम आयरन एंड सल्फ़र। ये आपका आयरन है और ये हमारा सल्फ़र है, दोनों का रिएक्शन होता है तो आयरन सल्फाइड आपका बनाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होती है, और इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। ये आपका सॉलिड में है, ये आपका गैस में है, यहाँ पे आपका सॉलिड बन जाता है, यानी कि प्रोडक्ट है तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग। फिर यहाँ से हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पुनः अलग से सल्फ़र गैस, फिर उसके बाद आयरन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं ये भी क्या है, केमिकल चेंजेज ही है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अब दही का बनना, जैसे मिल्क है, मिल्क क्या होता है, दही में आपका चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा, जिसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दही लेकर हम मिल्क में डाल देते हैं गर्म दूध में, तो क्या होता है, वो दही में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो मिल्क है वो कोगुलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलाइडल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग हो जाती है, और ये क्या होता है, दही में आपका चेंज हो जाता है। क्यों, किसके कारण, ये लैक्टिक एसिड के प्रेजेंसी के कारण क्या होता है, ये आपका दही में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपका दही में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और इसमें एक कीड़ा होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होता है, ये कर्ड में आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, केमिकल चेंजेस के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए आपका रोटनिंग ऑफ फूड, जैसे फूड ख़राब हो जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम, ये भी क्या है, केमिकल चेंजेज ही है। ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, ये भी क्या है, हमारा केमिकल चेंजेज ही है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, फिर पुनः उस अवस्था में तो ला नहीं सकते, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंजेज ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज रहा। ठीक है, इसके बाद हम एक चार्ट के द्वारा फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज के डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर इस चार्ट के द्वारा फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज को हम समझे, और ये पैरामीटर है, देखिए 1 2 3 4, जैसे पहला क्या है, रिवर्सिबिलिटी। तो फिजिकल चेंजेज में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी होता है। फिजिकल चेंजेज आपका रिवर्सिबिलिटी होते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेज में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। ये टेम्परेरी चेंजेज होते हैं, ये परमानेंट चेंजेज होते हैं। चेंज इन प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वही क्या होती है, चेंज होती है, और इनमें केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी चेंज होती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और केमिकल चेंजेज में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, मतलब इसमें नया सब्सटेंस बनता है, इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन इनमें केमिकल कंपोजिशन में बहुत सारी चेंजिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़, और क्या कह रहे हैं, पांचवा जो पैरामीटर है, चेंज इन एनर्जी, इनके एनर्जी में क्या चेंज होता है, एनर्जी चेंज इज़ वेरी स्मॉल या फिर नेग्लेजिबल। फिजिकल चेंजेज में एनर्जी बहुत कम होगा या तो होगा ही नहीं, नेग्लेजिबल मतलब जीरो होगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, एनर्जी आइदर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब या फिर रिलीज ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के दौरान या तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या फिर रिलीज कर दी जाएगी। अगर रिलीज़ की जाएगी तो वो एक्जोथर्मिक होगा, अगर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो इंडोथर्मिक होगा। ठीक है, जैसे केमिकल चेंजेस में भी एक्जोथर्मिक या फिर इंडोथर्मिक, यानी क्या भी रहा है कि केमिकल चेंजेस एक्जोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी हो सकता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन है, जनरली मिक्सर आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, इसमें मिक्सर बनते हैं, और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंपाउंड एंड एलिमेंट, मतलब कंपाउंड्स और एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में हमारा कंपेरिजन रहा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।